नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं की और भारत की स्थिति के बारे में कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है और ये कौन कौन से राज्य में स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, आपको जियोग्राफी का बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा से। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी का आकार ज्योइड रूप में है, न कि गोलाकार। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक बनाकर दिखाई गई। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में क्लियर कुछ हुआ होगा। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारी इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो अब PDF के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ भारत की अवस्थिति की। जैसे कि भारत अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समग्र रूप से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समग्र रूप से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अब ये क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कोल है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और कौन सा है? इंदिरा कोल है। क्या नाम है? इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा कोल। और भारत का सबसे दक्षिणी भाग, देखिए मैंने क्या बोला है, बिंदु नहीं बोला है, भाग बोला है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य में केप कैमरून या कन्याकुमारी है। कौन सा है? कैप कैमरून या कन्याकुमारी है। और अब बात करेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है, जिसका अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। यह 2004 की सुनामी में डूब चुका है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट है। ये 2004 की सुनामी में डूब चुका है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, अब पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। सरक्रिक या गुहार मोती नाम है उसका। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, किबुतु या पेलांगू है। और भारत का अक्षांशी विस्तार, देखिए अक्षांशी और देशांतरी विस्तार होता है, जिससे आपको मानचित्र में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अक्षांशीय, ये देखिए अक्षांशी रेखा है, तो ये है अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार कितना है? ये देखिए यहाँ लिखा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये ऊपर ये दिशा उत्तर थे, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तो उत्तरी अक्षांश है। और आपको एक नेक्स्ट पॉइंट, भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? आप यहाँ मानचित्र में और अच्छे से देख सकते हो। ये है देशांतरीय, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है देशांतरीय। तो देशांतरीय कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत की लेंथ लंबाई है। तथा चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। तो भारत की लंबाई, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि भारत की लेंथ लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा मानचित्र से, जैसे कि आपको सामने हो रहा है भारत की लंबाई शो हो रहा है कि भारत की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर। देखिए इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर से लेकर कैप कैमरून कन्याकुमारी तक, इंदिरा कोल से लेकर कैप कैमरून कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी भारत की? 3214 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। भारत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश राज्य की बुतु बेलांगू से लेकर सरक्रिक गुहार में तो गुजरात राज्य तक,
अरुणाचल प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य तक चौड़ाई है भारत की 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जियोग्राफी में आपको पता होना ही चाहिए। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट। भारत में कुल 29 अक्षांश रेखाएं, 29 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है? 29 अक्षांश और 29 देशांतर रेखाएं। लगभग में संख्या 30-30 मानी जाती है, या 30-30 हो जाती है। तो देखिए, ये अक्षांश और देशांतर रेखा आपको शो कर रही है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? अभी मैंने बताया था, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये 29 और 29 है, लगभग में संख्या 30-30 मानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता लगा हो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छे से आपको पता लगी होगी। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।